तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले व्हाट्सएप के एक नए तगड़े अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ट्राई न्यू इंप्रूवमेंट्स, ज्वाइन द मल्टी डिवाइस बीटा। तो अब आप लोग अपने व्हाट्सएप को 4 अलग अलग डिवाइसेस में एक साथ यूज़ कर पाएंगे। वो भी अगर आपके मेन फ़ोन में अगर नेट नहीं रहा या आपका फ़ोन का बैटरी लो है, ऑफ भी हो गया, तो भी आप लोग अलग फ़ोन में अपने व्हाट्सएप को यूज़ कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो या निशान दिस साइड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट लॉन्च किया है मल्टी डिवाइस फीचर का। इसकी मदद से आप लोग अपने व्हाट्सएप को 4 अलग डिवाइसेस में एक साथ यूज़ कर सकते हैं, वो भी अगर आपके मेन फ़ोन में मतलब नेट नहीं रहा या आपका फ़ोन का बैटरी लो हो गया, वो ऑफ है फ्लाइट मोड में, फिर भी आपका जो अलग फ़ोन में आपने लॉगिन किया था अपने व्हाट्सएप को, उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसकी मदद से आप लोग किसी को अगर मैसेज करना चाहते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। किसी का लास्ट सीन चेक करना है, आप लोग लास्ट सीन देख सकते हैं, और आप लोग मतलब सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिना आपके मेन फ़ोन के ज़रूरत का। मतलब अगर फ़ोन आपके पास नहीं है, आपका नेट खत्म हो चुका है, तो भी आप लोग दूसरे फ़ोन में अपने व्हाट्सएप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको पहले यहाँ पे व्हाट्सएप वेब का एक आपको ऑप्शन दिखता था, और आप लोगों ने शायद व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन यूज़ भी किया होगा। आप लोगों ने लैपटॉप में किया होगा या तो अपने दूसरे फ़ोन में यूज़ जरूर किया होगा। तो यही व्हाट्सएप एक वेब का जो ऑप्शन था वो अब बन चुका है लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन। तो आपको लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको नया फीचर एक दिखेगा, मल्टी डिवाइस के नाम से आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो कर रहा है मल्टी डिवाइस बीटा। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मल्टी डिवाइस बीटा पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको एक ज्वाइन बीटा का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये फीचर अभी बीटा फेज में है, तो मतलब ये धीरे धीरे सभी के फ़ोन में आ रहा है। तो आप लोग पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, और फिर आप लोग जाके देख लीजिएगा आपके फ़ोन में ये फीचर आया है या नहीं। और अगर नहीं आया हो तो आप लोग कुछ दिन का वेट कर लीजिएगा, आपके फ़ोन में ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बीटा वर्जन को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं नीचे आपको ज्वाइन बीटा का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको बस इस पर क्लिक करना है, और आप लोग देख सकते हैं यू हैव ज्वाइन द बेटा। तो आप लोग ऊपर में देख सकते हैं आप लोग बेटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो बैक करने के बाद आप लोग देखते हैं यहाँ से आपको लिंक डिवाइस का आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा मल्टी डिवाइसेस बीटा ज्वाइंड, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लिंक ए डिवाइस। तो किसी भी डिवाइस को लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस लिंक के डिवाइस पे क्लिक करना है, और फिर आपका यहाँ से स्कैनर ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग जिस भी फ़ोन में अपना इस व्हाट्सएप को लॉगिन करना चाहते हैं, आपको जाना है उस फ़ोन के क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको सर्च करना है व्हाट्सएप वेब, और फिर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। या आप लोग देख सकते हैं URL यहाँ पे ये है, आप लोग जाके URL भी वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और आप लोग डायरेक्ट इस लिंक पे जाना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप वेब का लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और फिर लिंक ओपन होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इस साइट को आपको डेस्कटॉप साइट में ही ओपन करना है। तो आपको उसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाकर देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट। तो आप लोग जैसे इसे डेस्कटॉप साइट में क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास ये QR आपको शो होगा। तो आपको बस इस फ़ोन से स्कैनर से अपने इस QR को स्कैन कर लेना है। तो स्कैन करने के लिए आपको बस इसे स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कोड स्कैन हो चुका है, और स्कैन होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आया है प्लीज़ स्कैन अगेन। तो ये जो मल्टी डिवाइस का जो नया फीचर आया है, बस सिक्योरिटी रीजन से आपको इस कोड को 2 बार स्कैन करने के लिए बोलता है फर्स्ट टाइम पे। तो आपको बस इस कोड को दोबारा से फिर से स्कैन कर लेना है, और स्कैन होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कनेक्टिंग शो हो रहा है। तो यहीं पे भी थोड़ा सा और लोडिंग होगा, और फिर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे मैसेजेस यहाँ पे सिंक हो जाएंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चैट्स धीरे धीरे लोड हो रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे चैट्स यहाँ पे लोड हो चुके हैं। तो अब यहाँ से मैं अगर किसी को भी मैसेज करना चाहूँ तो बस मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं उसका भी लास्ट सीन यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ से अब किसी को अगर मैसेज करना चाहते हैं, और मेरा जो मेन फ़ोन था उसका मैं इसे फ्लाइट मोड में कर देता हूँ, या मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो भी मैं इसे सामने वाले को मैसेज कर पाऊँगा सिर्फ और सिर्फ इस फ़ोन का यूज़ करके। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपको बस मैसेज टाइप करना है और फिर सेंड कर देना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आप यहाँ से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, आप लोग आर्काइव चैट को भी ओपन कर सकते हैं, और आप लोग किसी के भी पुराने मैसेजेस, चैट्स हो, मीडिया हो, वीडियोज हो, फोटोज हो, आप सभी चीज़ को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और यहीं पे आपको एक स्टेटस का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग किसी के स्टेटस को देखना चाहते हैं तो आपको बस इस आइकन पे क्लिक करना है, और आपके सारे फ़ोन के स्टेटस भी आप लोग इस फ़ोन में भी देख सकते हैं। या अगर आप लोग लैपटॉप में एक्सेस कर रहे हैं व्हाट्सएप वेब, तो आप लोग वहाँ पे भी अपने सारे फ्रेंड्स के स्टेटस देख सकते हैं, चाहे आपका फ़ोन का बैटरी लो है या फ़ोन का बैटरी ऑफ है। तो ऐसे करके आप लोग अलग अलग 4 डिवाइसेस में अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं, और सभी में यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप को दूसरे डिवाइस में लॉगिन कर लिया है तो उसे चेक करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, आपको मेन डिवाइस पे अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है,
ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके आपको जाना है लिंक्ड डिवाइसेस में, और फिर यहाँ पे आपको सारे वो डिटेल्स हो जाएंगे किस किस फ़ोन में आपका व्हाट्सएप खुला हुआ है, और फिर आप लोग यहीं से आसानी से वहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट करने के लिए आपको बस जिस भी डिवाइस से आपको लॉग आउट करना है आपको क्लिक करना है उस पर, और यहीं पे आपका सारा डिटेल्स हो जाएगा कि उस फोन में आपने कब अपने व्हाट्सएप को ओपन किया था लास्ट एक्टिव करके, और फिर यहीं पे आपको एक लॉग आउट का भी ऑप्शन दिखता है। तो ऐसे करके अगर आप लोग लॉग आउट करना भूल जाते हैं दूसरे फ़ोन में, तो आप लोग अपने फ़ोन से भी आसानी से लॉग आउट कर सकते हैं किसी भी फ़ोन में अगर आपका व्हाट्सएप खुला रह जाता है तो इस फीचर का सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हम लोग अगर हमारा जो मेन फ़ोन रहता है उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है या वो फ़ोन ऑफ हो गया, तो हम आप लोग अपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में या अपने दूसरे फ़ोन में भी यूज़ नहीं कर पाते थे पहले। तो इसलिए इस फीचर का सभी को इंतजार था कि ये फीचर जब भी आएगा तो बहुत ही ज़्यादा काम का साबित होगा सभी के लिए, और फिर हम लोग अपने व्हाट्सएप को दूसरे फ़ोन में भी यूज़ कर पाएंगे बिना अपने सेकेंड फ़ोन को मतलब मेन फ़ोन में नेट रहते हुए या उस फ़ोन को ऑन रखते हुए। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा काम का है, आप लोग भी इस फीचर को यूज़ करिए और फिर मुझे बताइए कि आपके फ़ोन में ये फीचर आया है या नहीं, और अगर नहीं आया तो आप लोग कुछ दिन का वेट कर लीजिएगा, आपके फ़ोन में ये फीचर आपको दिखने लगेगा। और अगर आपको इस फीचर को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आता है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो मैं आपके लिए ऐसे ही सारे अपडेट्स के सारे फीचर्स, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो आपके सामने लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग व्हाट्सएप से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे शानदार वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।